أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह तला खूबसूरत आवाज़ में आपकी तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के बाद हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा हर सितारे में आबाद है एक जहां चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। हर सितारे में आबाद है एक जहां चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा Considering a master's in game design and development. It's an excellent choice. But do remember, game studios in Pakistan prioritize skills over qualifications. However, international game companies typically value your portfolio, skills, and understanding of game philosophies. To pursue an MS degree, you should have a genuine passion for gaming, backed by a bachelor's degree in fields such as computer science, engineering, media sciences, AI, or other immersive technologies. At Rifa Institute of Media Sciences, Immersive Media Lab, we offer an intricate,
blend of creative processes, game theories, and design expertise. Join us for a discussion with our seasoned professionals and educators to chart your journey. Evening and weekend classes. Rifa Institute of Media Sciences. Al Mizan, IIMCT Complex. 274 Main Peshawar Road, Rawalpindi. Call 031711788980. अभी आप सुन रहे थे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से ही होती है। उसके बाद फिर हम नाते रसूल मकबूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की तरफ जाते हैं और फिर हम ज़ाहिर अपने गज़ा के हवाले से जो बहन भाई हमारे जिस तकलीफ़ और कर्ब का शिकार है इकराम भाई, उस पर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस हद तक भी हम अपने हद तक अपना फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन में, वो हम पूरा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो तलबा हैं, तालबात भी हैं जो यहाँ शरीक होती रहती हैं, वो इसके अंदर जितना भी मेहनत और उनकी काविशें हैं वो भी ज़ाहिर काबिल सताइश हैं। अली इस पर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से जब से हमने ये तय किया था कि हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन को गज़ा के नाम करेंगे, तो पूरी सूरत हाल रखते हैं। मैं आज भी अली से दरख्वास्त करूँगा कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हमारे सामीन के लिए सामने रखें। बहुत शुक्रिया सर। सीज़ फायर के हवाले से मैं सबसे पहली न्यूज़ रखूँगा और उस पर एक एनालिसिस भी थोड़ा सा, वो ये कि सीज़ फायर के हवाले से यूएस, यूनाइटेड नेशन, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सारे ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए, चूँकि सिचुएशंस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही हैं। मैं रोज़ाना एपिसोड्स में उसको डिस्कस भी करता हूँ कि अब सिचुएशन कैसी होती जा रही है, अब सिचुएशन कैसी होती जा रही है। तो जॉर्डन में यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं और उन्होंने ये इंसिस्ट किया है कि ये ज़रूरत है सीज़ फायर की, वो इसलिए कि वहाँ पर जो ख़ासकर जो मरने वालों की तादाद है, शहीद होने वालों की तादाद है, वो उसका इजाफ़ा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि माइल्ड फैमन, मैंने पिछली एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि माइल्ड फैमन तो है ही, मगर जो शदीद किस्म का कहत है वो आहिस्ता आहिस्ता 70% से अब वो एक्सीड करता जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो 30% पॉपुलेशन है फ़लस्तीन की, जो वहाँ पर ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, वो उनको भी अब वो अपने कब्ज़े में लेता जा रहा है, अपनी लपेट में लेता जा रहा है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये है कि एक तो इमदाद जो कि हम वहाँ पर पहुँचा रहे हैं वो उसको अंदर जाने दें। दूसरी बात यह है कि वो सीज़ फायर के एग्रीमेंट पर बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी भी है। फिर उन्होंने कहा कि बिगनिंग में ये था कि स्टार्ट में हम अकेले थे, हमारी जो आवाज़ें थी वो बस बहुत थोड़ी थी, मगर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवाज़ें भी मैक्सिमम हमारे साथ मिलना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि एक उम्मीद का एक एलिमेंट उन्होंने ज़ाहिर किया है कि उन्होंने कहा है कि अब हमें उम्मीद है कि हम सीज़ फायर के हवाले से इसराइल को इंसिस्ट कर पाएँ कि वहाँ पर जो सिचुएशन है हम उसको कंट्रोल में कर सकें। उसके बाद हसाम बशीर हैं, ये आर्थोपेडिक, ये मैं अब आपको हॉस्पिटल्स की कंडीशन बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन बन चुकी है। अल शिफा हॉस्पिटल से चूँकि हमले को डिस्प्लेस किया गया, जी वो मैंने डिस्कस किया था कि क्या हाल किया, पिछली एपिसोड में मैंने डिस्कस किया कि टैंक्स को अंदर उन्होंने वो लेके गए और 4 लाशों को तो उन्होंने वो रोनते हुए गए और एम्बुलेंसेस का भी उन्होंने क्या हाल किया। तो अब चूँकि अल शिफा जो हॉस्पिटल है उसमें से बहुत सिविलियंस थे, पेशेंट्स थे, जो वहाँ पे काम करने वाला अमला था हेल्थ का, वो डिस्प्लेस हुए हैं, जिसकी वजह से अब वो जो डिस्प्लेस अमला है वो बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें चला गया है। कुछ तो अभी भी बाहर है, बट कुछ ना कुछ जिनको रास्ते मिले हैं वो हॉस्पिटल्स में चले गए हैं। तो अब वहाँ हॉस्पिटल्स की ये हालत बन गई है। ये बयान कर रहे हैं हसाम बशीर हैं, ये आर्थोपेडिक सर्जन हैं यूरोपियन गाज़ा हॉस्पिटल में। ये खान यूनिस के करीब ये एक हॉस्पिटल है,
वो ये कह रहे हैं, एक तो पहले वो सूरत हाल ये बयान कर रहे हैं कि मैं और मेरा जो अमला है, हम बहुत ही मुश्किल हालात में सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, चूँकि हालत ये है कि यहाँ पर जो सामान था वो एक्सपायर हो गया है, कुछ यूज़ हो गया है, और बाहर से जो न्यू जी वो आने नहीं दे रहे हैं इसराइली, उनको उसको बिल्कुल अंदर उसको इंटर ही नहीं होने दे रहे। तो इस पर उन्होंने मतलब सूरत हाल को इस तरह उन्होंने बयान किया। उसने कहा है कि यहाँ ये सूरत हाल बन गई है कि एक नॉर्मल जो बोन इंजरी है, हड्डी की जो नॉर्मल सी भी इंजरी है ना, उसको भी ट्रीट करने के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल, एक तो मतलब वहां पर लोग इतने ज्यादा जख्मी और उनकी सीवियर कंडीशंस में, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो दूर की बात, एनेस्थीसिया नहीं है, यानी लाइव सर्जरी होती है जी, एनेस्थीसिया के बगैर। हाँ बेहोश जी। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मल बेसिक इक्विपमेंट भी हमारे पास नहीं है कि हम एक नॉर्मल एक बोन इंजरी जो है हम उसको भी कर सके ट्रीट। तो ये वहाँ की सिचुएशन बनेगी। उसके साथ वो कहते हैं कि इस अस्पताल में 200 बेड्स की जगह थी, यानी कि 200 बंदे मरीज यहाँ पर आ सकते थे, स्पेस इतनी थी, मगर सिचुएशन के हिसाब से हमने फिर इसको 1000 बेड्स पे किया। मगर वो कहते हैं कि अल-शिफा हॉस्पिटल के बाद वहाँ पर जो हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई है कि तकरीबन 22,000 लोग इस टाइम, ये जो यूरोपियन गाजा हॉस्पिटल है इसके कॉरिडोर्स में मौजूद हैं। 22,000, 1,000 बेड है, 22,000 के जो अवाम है वो उसके अस्पताल के गिरदो नवा में मौजूद है, कुछ अस्पताल में मौजूद है, जिनमें से उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरियस कंडीशन में भी हैं, जो ज़ख्मी भी हैं कुछ, और उनमें से कुछ लाशें भी हैं जो लोग सीरियस हैं। चूँकि उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास बेसिक्स जो हेल्थ की जो चीज़ें वो नहीं हैं, तो हम उनको कैसे ट्रीट करें, और वहाँ पर स्पेस भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सीरियस कंडीशन में वहाँ पर मर भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। तो ये वहाँ की कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है। और उसके मुताबिक हुआ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक हैवी जो बम्बार्डमेंट हुई है और फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको पहले कहा था कि अब 2 अस्पतालों को, एक नसीर अस्पताल और एक अल-अमल अस्पताल था, उसको हिरासत में ले लिया था उन्होंने, उसका मुआसरा कर लिया था। जिसके बाद जो अल-अमल हॉस्पिटल है उस पर उन्होंने हैवी बमबारी भी की है और उसके साथ साथ फायर भी खोले हैं, जिसकी वजह से अमले का एक बंदा और साथ में एक फ़लस्तीनी भी इस टाइम शहीद हो चुका है। और NGOs ने ये आर्मी से डिमांड कर दिया है, क्योंकि आर्मी NGOs वहाँ पर जो काम कर रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसराइली आर्मी, ये मैं अल-अमल हॉस्पिटल की अब आपको बात बता रहा हूँ, अल-शिफा हॉस्पिटल से तो काम उन्होंने मतलब वहाँ से तो उनको डिस्प्लेस कर ही दिया है। अब अल-अमल हॉस्पिटल और नसीर हॉस्पिटल का उन्होंने किया है मुआसरा। अल-अमल हॉस्पिटल में जो NGOs हैं वो ये इंकशाफ कर रही हैं कि यहाँ पर भी अब यही सिचुएशन बन गई है, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, गैस बम वहाँ पर फेंके जा रहे हैं हमें डिस्प्लेस करने के लिए, और बार बार यही हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि हम अब इस अस्पताल को भी छोड़ दें। आप यकीन करें, जब भी इसराइली इस पर इसको रिपोर्ट करेंगे अल-शिफा के बाद, वो लाजमी ये कहेंगे कि अब अल-अमल हॉस्पिटल में भी कुछ जो हैं वो हमास के जो लोग हैं वो वहाँ पर ग्रुप की सूरत में हम पर फायरिंग कर रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं। और हालांकि हकीकत ये है कि सिविलियंस वहाँ पर जो हैं वो कसीर तादाद में शहीद हो रहे हैं। और वही बात जो अल-शिफा हॉस्पिटल पे जो कल ये एपिसोड में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो टैंक्स उन्होंने अंदर इंटर किए, उस पर उन्होंने ये रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि हमने जो हॉस्पिटल में टैंक्स इसलिए अंदर दाखिल किए हैं चूँकि हमने हमास के जो लोग थे, मुजाहिदीन थे, उनको बार बार वार्निंग दी, रेड्स भी की कि आप इस एरिया को खाली कर दें, लेकिन कल फिर हम पर वहाँ से फायरिंग हुई, जिसकी वजह से मजबूरन हमें वहाँ पर ये है कि अंदर अपने टैंक्स को इंटर करना पड़ा और वहाँ पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी तरह उन्होंने फिर रिपोर्ट करते हुए कहा कि 500 हमास के हमने जो मुजाहिदीन हैं उनको हमने अरेस्ट किया है वहाँ से। मगर हकीकत चूँकि जो वहाँ पर सिविलियंस जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सिंपल सिविलियंस की लाशों को रौंदा गया है, साथ साथ जो कुछ मिल रहा था उनको रौंदा गया। हालांकि अल-शिफा हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं था। रिपोर्ट्स जो इसराइल ने दी है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि हमने 500 हमास के मुजाहिदीन को वहाँ से अरेस्ट किया है। और अब ये चाइना से ये एक बड़ी अच्छी खबर है, चाइना ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, चूँकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट जो है वो प्रपोज किया गया है सीज़ फायर के मामले पर, जिस पर चाइना ने फुल सपोर्ट का जो है इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना उसकी फुल सपोर्ट करेगा
कि सीज़ फायर के मामले पर चाइना ने यह ज़ाहिर किया है कि कोई भी बात होगी, कोई भी एग्रीमेंट होगा तो चाइना इंसानियत के नाते, जो इंसानियत का जो एक तहल्लुक है उसके नाते चाइना जो है वो लाजमी उसकी सपोर्ट करेगा। उसके अलावा अब्दुल गफूर हैं, एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने अल जज़ीरा को रिपोर्ट दी है। मैंने इससे पहले ये इन्होंने बात अब की है, ये मैंने इससे पहले एपिसोड्स में इस चीज़ को शेयर कर दिया था कि जो इसराइल वहाँ पर करना चाहता है। अलबत्ता इन्होंने अल जज़ीरा को रिपोर्ट दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो ड्रीम है पॉलिटिशियंस का, जो इसराइली पॉलिटिशियंस का, उनका ये ड्रीम है कि हम यहाँ पर कब्ज़ा कर लें फ़लस्तीन पर, और वो वहाँ पर पूरी कोशिश भी यही कर रहे हैं कि वो वहाँ से अवाम को डिस्प्लेस कर रहे हैं और ख़ास कर वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है, बार बार बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सामने नज़र आ रहा है कि इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि हम इनके स्कूल्स तबाह कर दें, इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल सिस्टम, हम जो मसाजिद हैं हम उनको तबाह कर दें ताकि जो फ़लस्तीन पे कब्जा है उसकी राह को हमवार किया जा सके। तो उन्होंने कहा है कि ये इनका एक ड्रीम है और इसको जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाहिर करें डायरेक्टली, तो वो ये कहें कि हमने टेररिज्म के लिए किया हुआ है और ये बात है, लेकिन सामने जो बात वो यही है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद, मतलब फ़लस्तीन को खाली करना चाहते हैं और फ़लस्तीन पे इसराइली जो राज है उसको लाना चाहते हैं और ग्रेटर इसराइल का जो उनका एक प्लान है वो उस पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए अभी तक सीज़ फायर पे जो भी बात होती है, जो 3 स्टेज एंड था, उसके अलावा जो मुकम्मल जो प्रॉपर सीज़ फायर था उस पर जो है इसराइल अभी तक इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा है, चूँकि वो प्रॉपर रफ़ा और फ़लस्तीन को इन्वेड करना चाहते हैं। ये कुछ सिचुएशन थी 24 आवर्स की। हमने गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से छोड़ा था, ये एक तो जो बातें आई उसमें कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। डॉक्टर हफीज़ साहब हैं जो अल खिदमत पाकिस्तान के सदर हैं, रिफा का हिस्सा भी वो एक ज़माने में रहे। वो एक ब्रीफिंग जो है वो दे रहे थे गज़ा के हवाले से, जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ से हो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने कितने टन जो है वहाँ पे इमदाद पहुँचाई और कैसे, बल्कि वो बता रहे थे कि हम जिस दिन ये वाक़या हुआ है तो हमने पहले दिन ही काम का आगाज़ कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो गज़ा के अंदर जो कुछ NGOs काम कर रही थी उनके साथ पहले से अल खिदमत, उनके साथ पहले से उनकी अंडरस्टैंडिंग, यानी वो पहले से भी वहाँ काम कर रहे थे। तो हमने उसी रात ही जो है यहाँ से हमने उनको कहा कि आप लोकल मार्केट से आप ख़रीदें चीज़ें और उनको पैसे वहाँ अदा कर दिए जाएंगे। तो वो वहाँ से आगाज़ हो गया। लेकिन वो अभी जो सूरत हाल बता रहे थे, ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने बताया अस्पतालों के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ एम्बुलेंसेस, और ज़ाहिर है अस्पताल भी तबाह हैं और एम्बुलेंसेस भी, तो उन्होंने बताया कि हमारा इरादा है कि हम वहाँ पे एक फील्ड हॉस्पिटल या इस तरह मोबाइल किस्म का जो है वो सेटअप बना सकें, और ज़ाहिर है कि उसके लिए मिस्र की हुकूमत और उसका भी वो इजाज़त चाहिए होगी। और उसमें उनका कहना ये था कि पीमा, जैसे आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, इसी तरह फीमा भी है। तो उन्होंने कहा कि फीमा इंटरनेशनल वो है और वो OIC के अंदर बैठती है एक मुबसर की हैसियत से भी, और वो वहाँ पे, यानी ये हमारा वो मुतालबा है कि उनसे कहा जाए कि मिस्र की तरफ से हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ पे हॉस्पिटल कायम कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन एक अपील कह लें या गालबन ऐप के थ्रू एक हमने कहा कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कि चूँकि डॉक्टर वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो शहीद भी हुए हैं, तो मज़ीद जो लोग यहाँ से पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें हज़ारों की तादाद में, गालबन कुछ 3,500 के लगभग या इससे ज़्यादा डॉक्टर्स ने हमें जो है उसमें अपने आप को इनरोल करवाया, और उसमें बहुत माहिर डॉक्टर, सर्जन्स और स्पेशलिस्ट जो मुख्तलिफ शोबों के, और आर्थोपेडिक, और उसमें उन्होंने बताया कि उसमें 50% के लगभग जो है वो ख़वातीन की तादाद भी है डॉक्टर्स की। तो ये एक हमारे पाकिस्तान के अंदर से लोगों का एक जज्बा। फिर उन्होंने बताया कि कुछ एम्बुलेंसेस हम चाह रहे हैं कि हम गालबन 20 या 40 एम्बुलेंसेस जो है वो उनको पहुँचाएँ, और वो
एक गालबन वो कोई 2 करोड़ की बता रहे थे कि वो तैयार होती है, और हमने उस पर हमारे पास जितने वसाइल थे तो उन्होंने कहा कि हमने प्लान सारे का सारा कर लिया है, कि अल्लाह के भरोसे पे हमने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, बाकी जो चीज़ें जो वसाइल की बात है वो अल्लाह ताला देगा और लोगों के ज़रिए जाहिर है कि वो चीज़ें, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक जो हमारे हवाले से हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से एक अहम बात है। दूसरी बात वो वही वाली बात है कि यही हम कहते हैं कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, फिर वही बात है कि हम हुक्मरानों पे आते हैं, हुकूमतों पे आते हैं, मगर हमारा ये फ़र्ज़ है, ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे लोगों को, एक बात तो ये है कि हम उनकी इमदाद कर सकते हैं उनकी इमदाद के हवाले से, और वो ये है कि अगर हम माली तौर पे उनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है इस तरह के जो इदारे हैं, ख़ुसूसन अल-ख़िदमत, यहाँ से चूँकि उनका नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है और वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको उस हवाले से भी जो जितना भी हमसे, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से तो कम अज़ कम ये हमारे इख्तियार में है, इसमें हमें कोई जिसकी हम बात करते हैं कि फ़लाँ की पाबंदी है, इसमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये हम रमज़ान का की आपने बात की ना, मैं मतलब लीडरशिप को आप मेरे ख्याल से हमें अवॉइड करना में छोड़ ही दे। मैंने जब जैसे डिस्कस भी किया था कि यूएस का एक नुमाइंदा जो ब्लिंकन है वो आके इंसिस्ट कर रहे हैं सऊदी वली अहद को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि आप इस मामले में हमारी सपोर्ट करें जो हम फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, जिसके बाद $40 मिलियन की इमदाद सऊदी अरेबिया ने की। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे, हमारे लीडर्स तो ऐसे हैं कि एक गैर मुस्लिम उनको आके ये एहसास दिला रहा है, ये बता रहा है कि आप इस मामले में हमारी सपोर्ट करें। बाकी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जैसे सर मतीन ने भी इससे पहले एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो एक बोतल हम जो पीते हैं अगर वो हम ना पिएं, मतलब एक बोतल कितने की है, 70-80 रुपए की, तो 70-80 रुपए की एक बुलेट अगर उसकी वो इमदाद जाती है और उससे एक बुलेट खरीदी जाती है और वो बुलेट से किसी मासूम बच्चे की जान ली जाती है, तो अगर हम वो एक बुलेट हमारी वजह से वहाँ पर ना ख़रीदी जाए तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस वाले से। सर मैं अली की बात में सेकंड करूँगा कि जैसे कि इसने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस के आकर वो ब्लिंटन ने जो भी कहा और उनने इमदाद की, जैसे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात की जाए तो हम तो मदद करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप बात कर रहे थे अल-खिदमत की, तो वो मदद करना चाह रहे हैं। जिन साहिब का आपने ज़िक्र किया, उनका मैंने भी उनकी पॉडकास्ट सुनी है कि वो कह रहे थे कि मैं बज़ाते ख़ुद वहाँ गया था उस सारी सिचुएशन को देखने के लिए, हफीज़ुर रहमान। तो वो ये भी कहते हैं कि बच्चों का जो मोरल है वो इतना हाई है कि मैं देख के हैरान रह गया कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसके अभी उसके वो पड़े हुए थे, बाजू के अंदर रॉड्स पड़े हुए थे, उसकी बाजू टूटी हुई थी, लेकिन उनका मोरल इतना हाई था, उसने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे बाजू टूटा हुआ है या मुझे कोई तकलीफ़ है, बल्कि उसने ये कहा कि हम इस्लाम के लिए जो भी कर रहे हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो वही बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है या हमारे जो लीडरशिप की जो लीडरशिप के अंदर जो खामियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि मिस्र के अंदर जो एक ही बॉर्डर लगता था, उसके साथ जो वो रफ़ा का बॉर्डर था, उसके अंदर भी उन्होंने एक पूरी बाड़ बना दी है और उसके साथ लगती है, और उसके आगे कोई भी इसराइली जो कोई भी फ़लस्तीनी जो है वो इस साइड पे नहीं आ सकता, वो उसके दरमियान रह सकता है, मिस्र वाली साइड पे नहीं आ सकता पनाह लेने की। तो ये हमारी हालत हो चुकी है, इस सिचुएशन तक हम पहुंच सकते हैं कि उनके अंदर इतनी बर्बरियत हो रही है, इतने छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन एक मुसलमान मुल्क जिसका साथ बॉर्डर लग रहा है वो उसकी हेल्प कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, वहाँ इमदाद पहुँचाई जा सकती है, वो उस बॉर्डर को बाड़ लगा के बंद कर रहा है ताकि जो फ़लस्तीनी हैं वो इधर हिजरत करके ना आ जाएँ। तो ये सिचुएशन है हमारी मुस्लिम उम्मा की या मुस्लिम ममालिक की। पिछले प्रोग्राम का सिलसिला हमने जहाँ से इकराम भाई ख़त्म किया था, आपने एक बड़ी खूबसूरत नात भी पढ़ी थी, वो किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला किया उससे मैंने दिल से बुला दिया। इस मौजू पे दोबारा हम थोड़ी सी बात करते कि ये जो हमारे अंदर तड़प नहीं पैदा होती अपने मुसलमान भाई की, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रहता हो, चाहे उसको कितनी ही बेदर्दी से मारा जा रहा हो,
हम अपने चैनल्स के ऊपर देखते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि वो तो बहुत दूर लोग हैं हमारे, हम क्या करें, मतलब हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम उनको अगर उनका दर्द महसूस भी करें तो हम क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये तक सुना कि वो चिंगारी हम तक तो नहीं आई, वो तो वहीं पर ही है। ये जो एक माइंडसेट है पूरा। और फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों का ये भी कहते सुना कि जो पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमारे नबी ने तो यहूदियों से मुआहदे भी किए थे, तो हम क्यों उनके पेप्सी और कोक पीना छोड़ दें, या ये कि अगर लोगों ने पेप्सी और कोक और मैकडोनल्ड लेना खाना छोड़ दिया तो इन जगहों के ऊपर तो हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं, वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो वो जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब ये दिया कि अगर मौत और बेरोजगारी में से कोई एक चीज़ आपको चूज करनी पड़े तो क्या चूज करेंगे? तो बेरोजगारी ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्या? लेकिन मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ी सी ये बात करता हूँ, बहुत डरते डरते बात करता हूँ, और इसके ऊपर एक ऐसी नौजवान नस्ल के नुमाइंदा हो के ज़रा इस पर थोड़ी सी राय अगर दें कि जो मगरिब और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो पूरा माशरा था, जो आज हम पे यानी साइंसी और दुनियावी उलूम के हवाले से तो हावी है ही, लेकिन जो हमारा आखिरी हथियार रह गया था कि हम सब जुड़े हुए हैं इस बात पे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और सब लोग अपनी जान से बढ़ के करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर ये एक जिद्दोजहद थी कि इनका शिराजा अगर बिखेरना है तो इनकी मोहब्बत निकालनी होगी, फिर जो चाहे कर लें। तो जब ये आर्गुमेंट हम अपनी मीडिया पे देखते हैं तो क्या ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में वैसे नहीं रही जैसे कि होने का हक था, या हम इस सोशल मीडिया और इस गैजेट्स और इस मोबाइल और अपने दिन भर के रूटीन, क्या हमारी जो आगे की नस्ल है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद नहीं आते हैं? उनके दिल में उनकी मोहब्बत क्या नहीं बसी हुई? प्लीज़ कोई भी। सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो अगर आप मुसलमान हैं या कुछ भी है तो आपके दिल में वो चीज़, एक उनकी कदर, उनकी मोहब्बत तो लाजमी है। ये तो हमारा नहीं, मैं बाय द बुक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको आगे वो कैजुअल भी लेके जा रहा हूँ। हाँ। वो जैसे आपने बात की थी ना कि वो हम बात पिछली ट्रांसमिशन में भी कर रहे थे कि हमारे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, या ये आर्गूमेंट दिया जाता है। लोग ये नहीं सोचते कि ये जो जिनका हम बाइकआउट की मुतालबा कर रहे हैं ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ये एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि ये उन फौजियों को फ्री खाना दे रहे हैं जो बच्चों को मार रहे हैं। हाँ, तो असल चीज फ्री खाना दे रहा है, ये फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ। तो असल चीज ये है। तो दूसरी जो आपने बात की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो आज के अगर यूथ के अंदर या हमारी जो बेसिकली जो डिजिटल एरा है इसमें देखें तो ये वो चीज़ जो अगर किताबी बातों के हम किताबी या लफ्ज़ी बातों से तो हम कह सकते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत है, हमें उनसे उल्फत है, हम नातें भी पढ़ते हैं, 12 रबीउल अव्वल के वो भी बनाते हैं, लेकिन हमारी जो अमल है, जो हमारी जो अमली तौर पे हम उस चीज़ पे नज़र नहीं आते कि हम उनसे उसकी नफ़ी कर रहा है, उसकी नफ़ी कर रहा है। बिल्कुल। मेरा चूँकि इस हवाले से जो नज़रिया है वो शायद थोड़ा डिफरेंट हो, चूँकि मैं ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको मैं ये सोचता हूँ कि हमें चूँकि फ़िरक़ों में बांट दिया गया, हमें तकसीम कर दिया गया। सून आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चिंगारी डल गई थी इन द फॉर्म ऑफ टू मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, शिया एंड सुन्नी। दैन उसके बाद भी फिर सुन्नी में अलग फ़िरके, फिर शिया में अलग। तो जो मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि वो मतलब क्या है उनमें, वो नहीं, मैं जस्ट मामले पे, मुद्दे पे आऊँगा। वो ये कि अब इस हद तक कि अब बाहर के लोग जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करके उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई, और उसके अलावा एक माइंड सेट ऐसा डेवलप करवा दिया। आप यकीन करें कि अब
हमारी जो ट्रांसमिशंस हैं या हमारे जो इस्लामिक प्रोग्राम्स हैं उसमें हम सिर्फ इस्लाम को सिर्फ इस हवाले से डिस्कस करते हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी इस हवाले से डिस्कस करते हैं कि कहाँ से थोड़ा सा पॉइंट हमें मिले जिससे हम ये जो हजरात बैठे हैं, चूँकि वो भी इसीलिए बैठे हुए होते हैं, हमने कुछ ऐसी चिंगारी डालनी है, टीआरपी लेनी, जी टीआरपी लेनी है, तो हमारा माइंड सेट भी ऐसा ही हो गया। आप यकीन करें कि आपने मोहब्बत की बात की, हमारे दिलों में मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद मेरी बात से जो है वो अलग किसी का नज़रिया हो, मगर मेरा नज़रिया ये है कि मोहब्बत रसूल नहीं है, सिर्फ जुनून है। वो जुनून भी प्रिटेंडिंग, जस्ट हम प्रिटेंड करते हैं। लाइक कोई अगर गुस्ताही कर देगा तो हम एकदम उस पे जैसे मतलब उसको कत्ल करने पे आ जाते हैं। हालांकि इस हवाले से जो है, जो खुद नबी पाक का जो तरीका है और जो उन्होंने सिखाया है वो अलग है, मगर मैं इस पे आऊँगा कि हम एक दम से उसको कत्ल भी कर दें तो मैं इस पे ये कहूंगा कि ये जुनून है, ये मोहब्बत नहीं है। तो हम में दरअसल जुनून बढ़ता जा रहा है जो कि हम में एक किस्म का डेवलप करवाया गया है। ये जो लड़ाई चल रही है सेक्ट्स की, यहाँ पर शिया सुन्नी, उनमें ये जो मेजर जो सेम चीजें थी उनको तो छोड़ दिया गया, बस हम डिस्कस ही उन्हीं चीजों को करते हैं कि जिन पे इख्तलाफ हो सके, और इख्तलाफ की वजह से अब हम रसूल और अली और पंजतने पाक हो गए, सहाबा इकराम को भी इसीलिए डिस्कस करते हैं कि ताकि हमें कोई इख्तलाफी मौजू निकालें और उस पर टीआरपी मिल सके। इसमें एक तो चलो ये वाली बात हो गई। अरिश, आप की तरफ आपके बिसाइड इसके कि हम यानी मुसलमान भी कितने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मैं जो बात असल में पहले भी अर्ज़ कर रहा था वो ये कि ये तो पहले भी था शुरू से, लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद, यानी मेरा थोड़ा सा अली से इख्तलाफ ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मोहम्मद हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी फ़िरक़े में आप हों, वो अपनी जिस सतह पे मौजूद था, मुझे ऐसा लगता है अब वो उस सतह पे नहीं है। ऐसा है क्या? जी सर, आपकी जो आपने क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस तरह के आपने बताया कि अब वो सतह नहीं है मोहब्बत की, उसकी कुछ वजूहात तो ये भी हैं कि जिस तरह की आजकल जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग हर जो दौर में हर यूथ है वो किस तरह अपनी अपनी चीज़ों में मगन है, दुनिया की रंगीनियों में मगन हो चुकी है। पुराने ज़माने में ये एक बात थी कि सहाबा कराम भी कहते थे कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे तो हमारा ईमान यहाँ पे होता था, और जब हम उनसे दूर चले जाते थे, अपने कामों में बिजी हो जाते थे, तो हमारा ईमान यहाँ पे हो जाता है। अभी वही बात है, अगर हम कोई महफिल दीन की बातें शुरू करें जिसमें नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों, उनके मोहब्बत सी चीज़ें हों, तो हमारा ईमान जो है वापस 100 पे हो जाता है। लेकिन वही चीज़ हम दुनिया में अपनी वापस एक जगह पे जाते हैं तो वो चीज़ें भूल के साइड पे रख के हम दोबारा दुनिया की रंगीनियों में बिजी हो जाते हैं, तो वो चीज़ वापस ज़ीरो लेवल पे आ जाती है। तो इससे ये ज़रूरी है, जिस तरह आप माशाल्लाह से हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों को अवेयरनेस हो। जितनी हम डेली न्यूज़ लोगों को देते हैं, हमारी कोशिश होती है जहाँ जहाँ तक जा सके ज़्यादा ऑडियंस तक, बिगर ऑडियंस तक जाए, ताकि लोग इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सके। उसका मकसद ये भी है, और ये मेरा तो ये नज़रिया है कि हम डिफरेंट अपनी दुनिया की रंगीनियों में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उस चीज़ को देख, हमारा वो नैरेटिव ही नहीं बना कि यार हमें ये काम करना है। हम रमज़ान में भी कुरान उस हद तक पढ़ते हैं कि यार रमज़ान है, चलो एक पारा पढ़ लिया, 30 पारे पढ़ लिए, चलो ये नहीं है कि यार हम इंजीनियर्ड है, बस एक इंजीनियरिंग है, बिल्कुल दिल से कुछ नहीं है हमारा, बस एक रूटीन में हम रमज़ान आ गया, चलो कुरान पढ़ने हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने जा रही है। यही मस्जिदें होती हैं। जब रमज़ान नहीं होता तो 2 सफ़े भी मुश्किल से होती हैं, और रमज़ान आता है तो पहले दिन आप देखेंगे पूरी मस्जिद भरी होती है, फजर ज़ोहर असर पहले 5 नमाजें, दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता वही रूटीन में वापस जा रहे होते हैं। इरशाद, आपसे अगर मैं ये पूछूं इसी बात को कंटिन्यू करके कि जैसे अभी आरिश भी बात कर रहे थे कि सब कुछ हो रहा है, रमज़ान आ रहा है, सारी जो मतलूब अल्लाह की तरफ से हमसे तकाज़े हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा भी इन्होंने ही फरमाया कि ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूह से खाली है। सर, इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दिलों में बसते हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों से कम नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा अपने जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनकी तरफ ज़रा थोड़ा नज़र करम कहूँगा कि अपने किरदार पे थोड़ा गौर करें कि जो हमारी यूथ है ना,
उसको वो उस तरह दीन इस्लाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, उनकी तालीमात के बारे में नहीं पोर्ट्रे कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। और जो हमारी यूथ है, जी जी सर, हाँ, जो हमारी मोहब्बत निकाल रहे हैं, ये अगर पहले ज़माने की बात की जाए तो जैसे आप बात कर रहे थे, तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके दिल में वो इश्क का जज्बा और वो मोहब्बत और वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज अगर हम ख़ुद को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हमने इल्म हासिल कर लिया है, हमें ये चीज़ पता है, हमें हदीस का ये नंबर पता है, हदीस का ये, लेकिन वो चीज़ हमें अमली तौर पर नज़र नहीं आती। उस कंट्रास्ट में अगर बात की जाए तो उन्हें तो कोई मौलवी इस तरह से मैं इसके बारे में कहूँगा कि वो जो तला भाई ने बात की है कि वो जो पहले दौर थे उस टाइम, वो जब एक इंसान दूसरे इंसान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताता था तो वो एक कैफियत होती थी। अगर अब हम देखें ना तो वो कोई भी बात करता है तो वो सिर्फ बात करता है, वो कैफियत नहीं होती। जो बंदा एक दूसरे इंसान को अपनी कैफियत से कुछ बात समझाए ना तो वो दूसरे इंसान के दिल में घर कर जाती है। तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि वो कैफियत नहीं रही। अब अगर देखें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम वो कोई काम उस तरह नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न को कहें तो वो बहुत जगह पे गलत हैं, लेकिन वो बहुत जगह पे हमसे अच्छे भी हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है उनमें इंसाफ, अदलो इंसाफ। अगर हम किसी जगह पे जाएं दूसरे मुल्क में तो वहाँ पे एक कमतर के साथ भी वही सलूक किया जाता है और एक जो बड़े से बड़ा है उसके साथ भी वही सलूक किया जाता है। इससे ये साबित होता है कि ये जो हमारा एक जो कल्चर है, अगर हम दीन इस्लाम को देखें तो हमें ये चाहिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिस तरह हमें बताई गई हैं हमें उन पे अमल करना चाहिए। जिस तरह अब करंट सिचुएशन में देखें तो रिश्वत बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में एक संगीन जिसको कहते हैं बुरी समझी जाती है। लेकिन वो अगर हम अपने मुल्क में देखें तो उसको एक आम सी यार काम अगर समझा जाए तो यार काम ही, कोई भी काम है ये चलता ही ऐसे है कि अगर हमने कोई फ़ाइल देनी है तो कहा जाता है हमारी ज़ुबान में कि इसके नीचे पैसों के टायर लगाने पड़ते हैं तब वो आपका काम होता है। तो इससे ये है कि हमें चाहिए कि कुछ ऐसे उलमा, कुछ ऐसे हजरात आगे आने चाहिए कि जो एक कैफियत से उसको पोर्ट्रे कर सकें, जो यूथ है उसको जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो वैसे तो बाय बर्थ सब में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे वालिदैन भी मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये है कि वालिदैन जो है वो भी अपने बच्चों को ये ज़रूरी है कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर खुद बताएं। बाहर से तो को आपके दिलों में आज की यूथ की। इकराम भाई जो बात है भाई अच्छा हम कर रहे हैं ना, देखें एक बहुत बुनियादी फ़र्क मुझे नज़र आता है। ये जो इन सारे हज़रात ने बात की, हम जब इनकी उम्र में थे, यानी जो हमारा वाला एरा था, मुझे लगता है ये काम दो लोग करते थे, एक असातिज़ा और एक वालिदैन और एक घर का पूरा माहौल। ये वाली जो जनरेशन है इसमें इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली स्टेबल करने की जो पूरी कुव्वत, पूरी सलाहियत, सारा वक्त, सब कुछ इसमें खर्च हो गया है कि हम किस तरह से मैं इस सतह पे हूँ तो अब इस सतह पे आ जाऊँ और ये वाला सतह अगली वाली सतह पे आ जाए। तो ये जब हम सारा वक्त अपनी ज़िंदगी की में दुनियावी तरक्की के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर उसमें घरों में मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की जो हमारे बचपन में घर के अंदर आपस में ताल्लुक़ और मोहब्बत की फ़ज़ा थी वो ख़त्म हो गई। अब ऐसा लगा कि वालिद साहब आए और वो भी टेंशन में है कि पैसे का ही प्रॉब्लम है, घर में अम्मा भी पैसे की प्रॉब्लम में टेंशन में है, बाकी सब लोग भी है, बेटा की यूनिवर्सिटी की फ़ीस की प्रॉब्लम की है, बाहर ईटिंग आउट भी करना है, अच्छा भी खाना है, ब्रांडेड भी खाना है, ब्रांडेड पहनना भी है, ये सब कुछ करना है। तो मोहब्बत कहाँ से आएगी इसके अंदर? मतलब ये जो आपने बात की जी, उसके बाद आप कर लें। आप दोनों से ही मेरा क्वेश्चन है कि
क्या ये जो आप रूहानियत की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ ये नहीं है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं मुसलमान क्यों? क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरी सारी फैमिली मुसलमान थी, मैं इसलिए मुसलमान हूँ, या मेरा अपना भी कोई कंट्रीब्यूशन है कि मैं मुसलमान हूँ? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये वो चीज़ जो है रूहानियत की इस वजह से कम नहीं हो रही कि हमें यही नहीं पता कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, मेरा दीन से ताल्लुक़ क्या है, मेरा नबी से ताल्लुक़ क्या है? असल में मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों के मुकाबले में जो सबसे एक बड़ी चीज़, एक खौफनाक चीज़, या जिसने अपने आप को यूँ समझें कि खुदा बना दिया है, वो असल में मादा परस्ती या आप सरमायादाराना निज़ाम या कैपिटलिज्म जो है ना वो कह लें। वही जो बात दरअसल आप कर रहे थे कि हर बंदे को ये है कि ये मेरे पास नहीं है तो मेरे पास ये होना चाहिए, फलां के पास, जिसके पास बाइक है उसको मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, जिसके पास गाड़ी है उसको कहते हैं कि मेरे पास फलां मॉडल की गाड़ी होनी चाहिए। ये जो मादा परस्ती का एक ऐसा दौर है, असल में मादा परस्ती ने दरअसल मैं समझता हूं कि ये रूहानियत की जिद है कि जब आप ये महसूस करते हैं, वो बानो कुदसिया आपा ने वो एक नावल लिखा है ना, तो उसमें हासिल घाट, तो वो यही कहती हैं कि हमारा ये जो रूह है, हमारा जिस्म जो है वो एक पिंजरा है और रूह जो है वो एक परिंदा है। तो हम पिंजरे के तो रंगो रोगन में लगे हुए हैं, मगर वो जो परिंदा है उसकी खुराक का, उसकी ग़िज़ा का, उसकी देखभाल का हमें कोई ख्याल नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लागर जिस्मों के अंदर जो है ना ऊपर खुशनुमा ओवरकोट पहन के आते हैं और हमने अपने नीचे फटी हुई जो बनियान है उसको छुपाने में लगे हुए हैं, और वो सारे का सारा गन जो है वो कहते हैं ना कालीन के नीचे देने में, और सामने जो सामने आने वाली खुशनुमा एक जो चीज़ है उसके उसमें लगे हुए हैं। वो क्या है कि हफीज मेरठी का शेर है कि बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। लेकिन मैं आरिश की वो जो बात थी, मैं वहाँ मेरा ख्याल वहाँ पे अटका हुआ है, वो बड़ी खूबसूरत बात थी, और वो ये थी कि ईमान की हालत भी जो है ना वो बदलती रहती है। ऐसे ही जैसे जो ग़ालिबन हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और हाँ उन्होंने कहा कि मैं जब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, हाँ कहा हंज़ला मुनाफिक हो गया, कि जब आपकी महफिल में बैठता है तो और ईमान होता है, जब बाहर जाता है तो फरमाया कि ये होगा, ये होता है कि, और ये जो बात है ईमान ऊपर नीचे होता रहता है। और आप सर यही फरमाया कि मेरी सामने और मेरी महफिल में बैठ के तुम्हारे ईमान की जो हालत होती है, अगर बाहर जाके भी यही रही और कम ना हुई तो फरिश्ते तुमसे गलियों में मुसाफा किया करेंगे। तो ये तो होगा। तो ये मैं जो बात करना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था, वो ये थी कि आज के ज़माने में अगर हम ये बात आज बैठ के ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हम दरअसल दस्तक दे रहे हैं, हम वो माहौल बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर हम एक ऐसे माहौल के अंदर जी सकें जहां पे ईमान की हालत जो है वो बेहतर रहे, बेहतर हो सके। ऐसे ही जैसे मस्जिद में ईमान की हालत और होती है, बाजार में ईमान की हालत और होती है। तो अगर आप एक ऐसी इज्तमाइयत के अंदर होते हैं, एक ऐसे माहौल के अंदर होते हैं कि जहां पे शैतान का गुजर कम हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके ईमान की हालत, यही सूरत हाल है कि जैसे दूसरे महीनों की निस्बत जो है रमजान के अंदर ईमान की हालत पहले से कदरे बेहतर होती है और कुछ की तो बहुत बेहतर होती है। तो ये चीज है कि हमारा काम दरअसल यही है कि आवाज लगाना है, दस्तक देना है। बिल्कुल। बाकी जो वो वाली बात है जिसकी आप बात कर रहे थे, उस पे मैं देख रहा था कि इकबाल ने बड़ी खूबसूरत अशार कहे, और इब्लीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम। और इकबाल फरमाते हैं कि लाकर बरहमनों को, मतलब अशार हैं कुछ उनके, लाकर बरहमनों को सियासत के पेच में, जन्नारियों को देरे कोहन से निकाल दो, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो,
और फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, अफगानियों की गैरते दीन का है ये इलाज, मुल्लाह को उसके कोहो दमन से निकाल दो, अहले हरम से इनकी रिवायात छीन लो, आहू को मुर्ग़ारे ख़तन से निकाल दो, इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। तो उधर से भी चीजें हो रही हैं और इधर से भी जो है जारी है अपना काम। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमें बहुत सारी जगह सोशल मीडिया पे भी और कुछ प्रोग्राम में भी ये वाला एक आर्गुमेंट भी सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों से मुआहदे भी किए थे, तो हम क्यों इतना ऐसा स्टैंड लेते हैं, इतना सख्त स्टैंड लेते हैं। तो एक तो ये कि ये बात और ये आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा जहालत पे मबनी आर्गुमेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से जो मुआहदा किया, जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए और मदीना के करीब यहूदियों की आबादी मुत्तसिल थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मदीना में मुसलमान मुहाजिरीन और अंसार ये सब लोग बहुत अमन और सलामती के साथ वहाँ पे मौजूद रहें, ज़िंदगी गुजारें, और उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हों। तो जिस मुआहदे को का नाम लेके यानी गैर ज़रूरी तौर पे हमारे यहाँ मीडिया में इल्म ना होने की वजह से लोगों को ये समझाया जाता है कि वो मुआहदे कोई ऐसे थे खुदा न खास्ता जिसमें कोई तिजारती लेन देन चल रही थी या कोई बिज़नेस डील हो रही थी। तो मैं मुआहदे की शेख आपके सामने रख देता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद के साथ मुआहदा हुआ था। नंबर 1, बनु औफ के यहूद मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही उम्मत होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। ख़ुद उनका भी यही हक़ होगा और उनके ग़ुलामों और मुताल्लिक़ीन का भी, और बनु औफ के अलावा दूसरे यहूद के भी यही हकूक़ होंगे। नंबर 2, यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के। नंबर 3, जो ताकत इस मुआहदे के किसी फरीक से जंग करेगी सब उसके ख़िलाफ़ मिलकर एक दूसरे का ताउन करेंगे। नंबर 4, और इस मुआहदे के शुरका के बाहिमी ताल्लुक़ात खैरख्वाही, खैरअंदेशी और फ़ायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। नंबर 5, कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम न ठहरेगा। नंबर 6, मजलूम की मदद की जाएगी। नंबर 7, जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमान के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे। नंबर 8, इस मुआहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और कुछ तो खून खराबा हराम होगा। नंबर 9, इस मुआहदे के फरीक़ों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फसाद का अंदेशा हो तो इसका फ़ैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे। नंबर 10, कुरैश और उसके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। नंबर 11, जो कोई यसरब पर धावा बोल देगा उससे लड़ने के लिए सब ताउन फरमाएंगे और हर फरीक अपने अपने अतराफ़ का दिफा करेगा। नंबर 12, ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ ना बनेगा। अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे मुआहदे की शिक के अंदर ऐसा क्या है जिसको ये कहा जाता है कि हमने तो यहूदियों से, हमारे नबी ने तो यहूदियों से मुआहदे भी किए हैं। मतलब अगर इल्म नहीं है तो खुदा के लिए कोई बेइल्मी की फ़ज़ा पैदा करके अपने मज़मूम मकासद को कोई यानी ढांपने की कोशिश ना की जाए। और फिर इसके बाद तारीख़, मैं एक चीज़ और, यानी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आखिरी में अपने सामीन को ये बात बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए और हिजरत फरमाई तो 4 तरह की लोगों का सामना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक वो लोग जो लोग आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे। गोया एक वो लोग थे जो साबिक़ून अव्वलून जिनको कहा जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिन्होंने अपना घर बार कुर्बान कर दिया था, जिन्होंने रिश्तेदार कुर्बान कर दिए थे, जिन्होंने जो यानी बस सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल का नाम उनके पास बाकी रह गया था। ये तो वो लोग थे।
दूसरे वो लोग थे जो इस्लाम तो लाए थे, मुसलमान तो हो गए थे और मदीना में थे, लेकिन उन्होंने कोई माली कुर्बानी नहीं दी थी, यानी उनको कोई अपनी जॉब सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ी थी, उनको कोई अपना स्टेटस नहीं छोड़ना पड़ा था, लेकिन दीन इस्लाम उनके दिल में घर कर गया था और वो मुसलमान हो गए थे। एक दूसरे दर्जे के वो लोग थे। तीसरे दर्जे के एक और लोग थे जो मुसलमान तो हो गए थे उस पूरी फ़ज़ा को देख के और इस्लाम भी ले आए थे और दीन के वो बज़ाहिर पैरोकार भी हो गए थे, लेकिन वो अंदर से वो नहीं थे, जिनको हम मुनाफिकीन कहते हैं। और चौथे दर्जे के ये लोग थे जो मदीना के अतराफ़ के ये जो बनु नज़ीर और बनु कैनका वाले जो लोग थे। तो ये 4 किस्म के लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद इन सब लोगों को से अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इनसे इसी तरह के मुआहदे किए जो यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन ये लोग अपने मुआहदे पर कायम नहीं रहे। हमें याद है इकराम भाई, हम जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो हर मौके पे यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के साथ धोखा किया। इनकी फितरत में है धोखा करना। ये इससे पहले अल्लाह उसके और उसके रसूल के साथ पहले भी धोखा करते रहे। बात तो यही है कि अल्लाह के साथ जाना फ्रॉड करते रहे। तो इन्होंने यानी आप सोचें कि ग़ज़वा खंदक का मौका है और पीछे इन्होंने अपनी सपोर्ट वहाँ से हटा दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब फ़तह याब किया ग़ज़वा खंदक के मौके पे और आंधियाँ चली और उनके खेमे उखड़ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर आए थे और अभी सहाबा कराम इतने तवील मुहासरे के बाद थके हुए थे और बहुत बुरा हाल था और वो अभी आराम करना चाहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर तशरीफ़ लाए थे और अभी गुस्ल फरमाना चाहते थे कि आपने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जंग के लिबास में है, तलवार और ढाल लगी हुई है उनको, और वो कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप नहीं बैठेंगे अभी और निकलें अभी इसी वक्त, और अभी हमने बनु कुरैज़ा से अपना मामला साफ़ करना है, फिर उसके बाद हम आराम करेंगे। तो हमारा तो यहूदियों के साथ ये सूरत हाल थी कि वो अगर कोई बेवफाई या बदअहदी कर रहे हैं तो अल्लाह अपने जिब्रील अमीन को भेजते हैं और नबी को कहते हैं कि निकलें और अभी कोई आराम करने का मौका नहीं है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ग़ज़वा उहद के मौके के ऊपर जब मुसलमानों को थोड़ी सी यानी मुश्किल का सामना पेश आया तो उस मौके के ऊपर भी इन्होंने जहाँ जहाँ मौका मिला इन्होंने साजिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए माज़अल्लाह, और उनके ऊपर बड़ा पत्थर सेल का बाट कहीं से फेंका जाए। और इनके अंदर ये डिस्कशन भी हुई कि मत करो ये काम, क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं तो अल्लाह ताला अपने नबी को बता देता है, ये भी जानते थे। लेकिन इनके कुछ लोगों ने इसके ऊपर इसरार किया और इन्होंने ये साजिश की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और नबी करीम को फरमाया कि आपके साथ ये साजिश हो रही है कि आपके ऊपर ये कोई बड़ा पत्थर फेंकने वाले हैं। तो नबी करीम उसी वक्त उठे और इनका सफाया करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो हम किस यहूदियों के मुआहदे की बात करते हैं, कौन से यहूदियों की पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने हर मौके के ऊपर गद्दारी की, बेवफाई की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जहर देने की भी कोशिश की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके असरात उनको आखिरी यानी वक्त तक उनको महसूस होते रहे। अल्लाह करीम है, लेकिन ये सारी बेवफाइयाँ इनकी आज की नहीं हैं। और मैं फिर इकराम भाई बार बार इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए तारीख़ का मुताला करें। जिस नबी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं उस नबी को कितने दुख दिए हैं इन यहूदियों ने। जिस अल्लाह के की रहमत के बगैर आप एक कदम चल नहीं सकते, जिस अल्लाह की रहमत के बगैर आप ज़रा सी दूसरी सांस नहीं ले सकते, उस अल्लाह रब्बे करीम के साथ इन्होंने धोखा किया है, उस अल्लाह को दुख पहुँचाया है इन्होंने, अगर मैं ये लफ्ज़ इजाज़त हो तक कहूँ। तो हम उन लोगों की प्रोडक्ट खाते हुए ये सोच लिया करें, उन यहूदियों की प्रोडक्ट को खाते हुए ये सोच लिया करें, इसराइल और गज़ा का मौजू ना भी हो तो सोच लिया करें कि ये वो हैं जो आपके बैतुल मुक़द्दस के, आपके क़िबला अव्वल के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। ये गज़ा तो अभी सूरत हाल है ना, हम
ने माजी में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन इस वक्त मौका ये है कि इस गज़ा की सूरत हाल से, इकराम भाई हम जो पहले भी बात कर रहे थे, कौन जानता है ये कि दुनिया की जो तारीख इस अंबिया की सरजमीन से शुरू हुई थी, कौन ये आज की दुनिया में इंसान बता सकता है कि ये जो गज़ा की पूरी सूरत हाल है, अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि इस गज़ा की पूरी सूरत हाल का हल क्या होगा, अगर जवाब में कोई आपको ये कह दे कि ये दुनिया के सिमटने का मौसम आ गया है, अगर कोई जवाब में आपको ये कह दे कि ये जो गज़ा हो रहा है ये अब दुनिया सिमट रही है, अब इसके बाद इसका कोई हल नहीं होगा, जब एक फ़लस्तीनी भी गज़ा से मिटा दिया जाएगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे, जब इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आएंगे, तो ये जब आप अगर दुनिया इस तरफ आ जाए और कोई आपको ये कह दे कि ये होने जा रहा है, कि इमाम मेहदी का ज़हूर होने जा रहा है, अगर कोई ये कहता, कोई कह सकता, कोई जानता है कि कोई ये कह सकता है कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा। अगर ये यही सिमटने जा रही है तो मैं और आप कहाँ खड़े हैं? इसका जायज़ा लें कि क्या आज मैं वही यहूदियों की प्रोडक्ट खा रहा हूँ और मैंने अपना अल्लाह ताला के यहाँ, मैं क्या इमाम मेहदी के लश्कर का एक सिपाही हूँ या यहूदियों के लश्कर का एक सिपाही हूँ? बस ये तय होने जा रहा है, सिंपली ये तय होने जा रहा है, ये हो गया। आपने दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ते का इख्तियार कर लेना है। प्रोग्राम के कोई और बात है क्या भाई, अगर इसमें अब इजाफा करना चाहे काफ़ी हो गया, बस टाइम हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस के स्टूडियो से मुझे और हमारे जो गेस्ट पैनल है इसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।